अस्सलाम वालेकुम नादरीन। सरकारी मुलाजमीन के बकाया जात की अदायगी और सालाना इंक्रीमेंट के हवाले से अहम तरीन अपडेट। सरकारी मुलाजमीन को बड़ी सहूलत मिल गई, मुलाजमीन की बड़ी परेशानी ख़त्म, फाइनेंस डिवीज़न का अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके अलावा वफाकी सरकारी मुलाजमीन के रेंटल सेलिंग अलाउंस में इजाफे के नोटिफिकेशन के हवाले से सोशल मीडिया पर जो इस टाइम पे खबरें गर्दिश कर रही है, तो उनकी क्या हकीकत है और नोटिफिकेशन कब तक आने की उम्मीद है, इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। तो इन तमाम तर खबरों की मुकम्मल तफसीलात जानिए आज की इस वीडियो में। तो जनाब अली, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर किसी मुलाजिम के बकाया जात रह जाते थे, तो उन बकाया जात को अपनी रकम को हासिल करने के लिए सरकारी मुलाजमीन को मुख्तलिफ दफातर के चक्कर वगैरह लगाने पड़ते थे, और तकरीबन साल 2-2 साल तक मुलाजमीन की जो बकाया जात है वो अटके रहते थे, वो उनको नहीं मिलते थे। तो इस हवाले से अब जनाब हुकूमत ने बड़ी सहूलत ये पैदा की है कि सरकारी मुलाजमीन के पुराने बकाया जात अब उनके अपने महकमे ही मंजूर कर सकेंगे और बाहर से मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी। बस मुद्दत 3 या 10 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हर महकमा अपने मुलाजमीन की बकाया तनख्वाह, बकाया अलाउंस या फिर बकाया सालाना इजाफा इंक्रीमेंट खुद मंजूर कर सकता है। और इसके अलावा हर महकमा अपने मुलाजमीन की बकाया तनख्वाह, अलाउंस और सालाना इजाफा इंक्रीमेंट खुद मंजूर कर सकता है। इसी तरह ये सब फैसले सिंध फाइनेंशियल रूल्स 2023 के कायदा नंबर 11 के मुताबिक होंगे। तो अब बात करते हैं कि जो मुद्दत फिक्स की गई है 3 से 10 साल की, तो उसकी तफसीलात जानते हैं। मुद्दत की हद, अगर टीए सफ़र खर्च का दावा 3 साल से पुराना नहीं तो महकमा खुद मंजूर करेगा। और अगर कोई और माली दावा है, जैसे बकाया तनख्वाह का मामला है या फिर बकाया अलाउंसेस का मामला हो, और वो 10 साल से पुराना नहीं, तो वो भी महकमा खुद मंजूर कर सकता है। यानी कि अगर आपके ट्रैवल अलाउंस के बकाया जात है, टीए के बकाया जात है, तो उसके लिए जो मुद्दत है वो 3 साल रखी गई है, और ये मामला भी आपका अपना महकमा ही सॉल्व करेगा। और इसके अलावा अगर आपके दीगर बकाया जात है, तनख्वाह का कोई बकाया जात है या फिर आपका कोई अलाउंस अटका हुआ है, किसी अलाउंस का बकाया जात है, तो उसके लिए जो मुद्दत है वो 10 साल रखी गई है। और इस तरह के जो मामलात होंगे मुलाजमीन के, ये उनका अपना महकमा ही देखेगा। यानी कि जिस महकमे के आप मुलाजिम होंगे, उसी महकमे को ये इख्तियार दे दिया गया है। और इससे पहले सरकारी मुलाजमीन के लिए अगर किसी मुलाजिम की कोई बकाया जात होते थे, तो उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी ये होती थी कि उसको फ़र्स्ट ऑफ ऑल वज़ारत ख़ज़ाना की अप्रूवल लेनी होती थी। तो अब ये सरकारी मुलाजमीन के मामलात को सॉल्व कर दिया गया है कि अब अगर किसी भी मुलाजिम का कोई किसी किस्म का बकाया जात रहता होगा, चाहे कोई अलाउंस हो, चाहे कोई तनख्वाह अटकी हुई हो, तो ये उसके अपने महकमे को इख्तियार दे दिया गया है। महकमों को ये इख्तियार दे दिया गया है कि मुलाजमीन का जो अपना महकमा होगा वो इसको पहली फुर्सत में ही सॉल्व कर देगा। इसके अलावा जनाब अली, बात करते हैं वफाकी सरकारी मुलाजमीन की हायरिंग अलाउंस के नोटिफिकेशन की। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि रहमान अली बाजवा साहब ने तकरीबन 15-20 दिन पहले वफाकी मुलाजमीन के नाम पैगाम जारी करते हुए मुलाजमीन को बड़ी खुशखबरी सुनाई थी कि मुलाजमीन के हायरिंग अलाउंस में इजाफे की जो समरी है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने मंजूर कर दी है, और हायरिंग अलाउंस में 85% इजाफा जो है वो मंजूर किया गया है। और अब इसको मज़ीद अप्रूवल के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब इरसाल किया गया है। और बाजवा साहब का कहना था कि जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसको अप्रूव करेंगे, तो वफाकी सरकारी मुलाजमीन की हायरिंग अलाउंस में 85% इजाफे का जो नोटिफिकेशन है वो फाइनेंस डिवीज़न की जानिब से जारी कर दिया जाएगा। तो अब बात करने का मकसद ये है कि हायरिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से जो वफाकी मुलाजमीन है वो तकरीबन 1.5 साल से इंतज़ार कर रहे थे, और इस हवाले से इस टाइम पे भी वो इसी इंतज़ार में है कि जल्द अज जल्द जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाए। तो इन्हीं सारी चीज़ों के दरमियान इस टाइम पे सोशल मीडिया में हायरिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो फेक खबरें हैं वो गर्दिश कर रही है। जहाँ पर कुछ भाई साहब तो फरमा रहे हैं कि जो हायरिंग अलाउंस की समरी है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अप्रूव कर दी है, और वहीं पर कुछ लोग अपनी मन घड़त खबरें ये फैला रहे हैं कि हायरिंग अलाउंस में इजाफे की जो समरी है वो एक दफ़ा फिर से वज़ारत ख़ज़ाना ने रिजेक्ट कर दी है। तो इस टाइम पे अगर बात करें रहमान अली बाजवा साहब की, चूँकि हायरिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से जो प्रॉपर और ऑथेंटिक खबर है वो रहमान अली बाजवा साहब की जानिब से जारी की जाती है। तो इस टाइम पे जैसा कि ये रहमान अली बाजवा साहब का ऑफिशियल पेज आपके सामने है, जिस पे 18 सितंबर को बाजवा साहब ने मुलाजमीन के नाम पैगाम जारी किया है हायरिंग अलाउंस के हवाले से। और इसके बाद तो जैसा कि ये 18 सितंबर की पोस्ट आपके सामने है,
تو 18 ستمبر سے لے کر آج 9 اکتوبر ہو چکی ہے، ابھی تک باجوہ صاحب نے اس حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا۔ اگر باقاعدہ سے نوٹیفیکیشن آ بھی جاتا تو فرسٹ آف آل جو باجوہ صاحب تھے وہ ملازمین کو لازمی آگاہ کرتے۔ تو اس میں باجوہ صاحب کا کہنا تھا کہ کنگریچولیشن فائنانس منسٹر ہیز اپرووڈ انکریز ان ہائرنگ 85%. BPS 1 to BPS 22 now file will be forwarded to PM. اس کے علاوہ اس ٹائم پہ جو ہائرنگ الاؤنس میں اضافے کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے یا پھر ہائرنگ الاؤنس کی جو سمری ہے اس کو ریجیکٹ ہونے کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ تمام تر فیک ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے چند دنوں میں ہائرنگ الاؤنس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ باقاعدہ سے جاری ہو جائے گا۔ یہ کہنا تھا جناب رحمان علی باجوہ صاحب کا۔